हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शास्त्री क्लासेस। आज है 17 फरवरी और आज हम लोग 17 फरवरी से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हर रोज़ हम लोग वीडियो देखने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन देखते हैं। सेम उसी प्रकार आज भी हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि मेहनत जो है वो सीढ़ियों की तरह होती है। जी हाँ, मेहनत जो है वो सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य जो है वो लिफ्ट की तरह होता है। देखिए, किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ जो हैं वो हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा मंत्रालय पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। ऑप्शन नंबर ए है कृषि मंत्रालय, बी है पर्यटन मंत्रालय, सी है विदेश मंत्रालय एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय। कहने का मतलब ये है कि पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। बात करते हैं इसके आयोजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है वो 17 से 19 मई 2023 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इसके अलावा शिखर सम्मेलन होटल, रेस्टोरेंट, साहसिक और पर्यटन साहसिक और पर्यावरण पर्यटन, क्रूज और अन्य संबंधी पर्यटन क्षेत्रों सहित पर्यटन क्षेत्रों में निवेश के संभावित अवसरों पर विचार विमर्श करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यक्षगढ़ भगवत बलिपा नारायण भागवत का निधन कब हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 16 फरवरी, बी है 17 फरवरी, सी है 18 फरवरी एंड डी है 19 फरवरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि प्रख्यात यक्षगान भागवत बलिपा नारायण का 16 फरवरी 2023 को निधन हो गया है। इसके अलावा उन्हें थैंकू बिट्टू यक्षगान में एक बहुमुखी गायक के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वह 100 से अधिक यक्षगान प्रसंगों में पारंगत थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि वे कातिल दुर्गा परमेश्वरी प्रसादी यक्षगान मंडली के प्रमुख भागवत थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शहर में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है मुंबई एंड डी है पटना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। कहने का मतलब ये है कि यह मुंबई के MMRDA ग्राउंड्स में 16 से 25 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा इसका आयोजन जो है वो दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक अनूठी प्रदर्शनी सह बिक्री है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राजस्थान में जल जन अभियान का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है रक्षा मंत्री, सी है प्रधानमंत्री एंड डी है गृह मंत्री। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान की सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संचयन से क्षेत्र के साथ इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संचयन के साथ साथ पेड़ लगाना और लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है नागपुर, बी है पुणे, सी है भोपाल एंड डी है चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संयंत्र का निर्माण एक निजी कंपनी ग्रीन बिलियन लिमिटेड करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गोवा एंड डी है राजस्थान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कहने का मतलब ये है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17 फरवरी 2023 को गांधीनगर के खोरज में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर त्रिपाठी, बी है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, सी है रमन कुमार, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 17 फरवरी 2023 को बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जुलाई 2021 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले गोवा विधानसभा के अध्यक्ष और गोवा सरकार में वन, पर्यावरण और पंचायती मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमा शहर के रूप में शुमार है। ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, बी है गोरखपुर, सी है बेंगलुरु, एंड डी है पटना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। कहने का मतलब ये है कि बेंगलुरु जो है वो दुनिया में ड्राइव करने के मामले में दूसरा सबसे धीमा शहर के रूप में शुमार है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब ट्रैफिक में चलने की बात आती है तो बेंगलुरु जो है वो दुनिया के सबसे धीमे शहरों में उच्च स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूट्यूब के नए सीईओ कौन नियुक्त होंगे। ऑप्शन नंबर ए है नील मोहन, बी है रमन कुमार, सी है नील गगन, एंड डी है श्याम सिंह। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नील मोहन। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुसान वेजेकी ने 16 फरवरी 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह नील मोहन लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है रक्षा मंत्री, एंड डी है गृह मंत्री। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। कहने का मतलब ये है कि 16 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।